सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और जो आपकी रिक्वेस्ट आई वो ये आई कि सर क्या पूरा चैप्टर 10 मिनट में आप रिवाइज करा सकते हैं पर चैप्टर, यानी कि 12 चैप्टर 120 मिनट्स में। तो टारगेट मैंने लिया है एक और चैलेंज, हर चैप्टर को 10 मिनट में समझाना। और सबसे बड़ी खास बात बिजनेस स्टडीज की क्या है, वो है उसके मेन पॉइंट्स यानी हेड्स। अंदर की कहानी तो आप बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, तो वो बात मुझे पता है। और ये आपने एक A4 साइज का शीट लेना है, 10 मिनट में पूरा एक चैप्टर करेंगे, सारी हेडिंग्स विद द माइंड मैप। और ये माइंड मैप को आपने 3 बार लिखना है और आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। और टारगेट हमने दे दिया है 10 मिनट्स का, तो मैं काउंटडाउन यहां पे स्टार्ट कर देता हूं ताकि साथ साथ हम लोग कर लेंगे और देखेंगे हाँ 10 मिनट्स में हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग देखते हैं चैप्टर नंबर 1 यानी मैनेजमेंट का। और नेचर ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो क्या 3 फीचर रहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इसके? पहला, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। सेकंड विल बी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस। और इस पे छोटा सा क्वेश्चन आने वाला है 3 to 4 मार्क का केस बेस, कि जहां पर आपको एक स्टोरी दी जाएगी और वहां पर एक मैनेजर इनमें से कोई एक चीज कर रहा होगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि यस वो मैनेजमेंट एज एन आर्ट है। सेकंड बात आती है मैनेजमेंट एज एन साइंस। यहां पर 3 फीचर्स हैं, सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। तो कहीं भी आप ये वर्ड्स केस स्टडीज में देखते हैं तो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि यहां पर मैनेजमेंट क्यों है, साइंस की तरह है। तीसरा आता है हमारा प्रोफेशन। और यहां पर प्रोफेशन के लिए अगेन जो खास बातें वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशंस एंड एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव। इसका मैं आपको पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो साथ साथ आप लिखते रहिए, लेकिन जब तक लिखेंगे नहीं तब तक बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए ये तीनों के तीनों टाइप करके, ताकि आपका ब्रेन इसको रिटेन कर ले और जितनी जल्दी लिखेंगे उतना एग्जाम में याद रहेगा। तो एक बार मेरे साथ दोबारा रिपीट कर लो, व्हाट इज मैनेजमेंट एज एन आर्ट? फर्स्ट, एक्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। सेकंड, पर्सनलाइज एप्लीकेशन। मैंने हमेशा बताया कि जो भी थियोरेटिकल नॉलेज जैसे मैंने गेन किया एजुकेशन के अंदर, उसको मैंने अपने यूट्यूब वीडियो में, अपने इंस्टा रील में अपने आप क्रिएटिविटी के साथ बनाया। तो वो मेरा एक मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, और बार बार प्रैक्टिस करके परफेक्शन आ गया और क्रिएटिविटी आ गई। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट में एक्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज, सेकंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। और साइंस में वहीं पे क्या लिखेंगे? Here we have systematized body of knowledge। यहां पर प्रिंसिपल जो बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंटेशन पे, बार बार करके हम एक्सपेरिमेंट के बाद एक यूनिवर्सल जो वैलिड होते हैं प्रिंसिपल्स, वो हम इवॉल्व करते हैं। और जो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या मैनेजमेंट आर्ट है, साइंस या प्रोफेशन? तो आर्ट तो बिल्कुल है 100%, बट यहां पे ये सोशल साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस। वाई? बिकॉज यहां हम ह्यूमन के साथ डील करते हैं। और यहां पे वी आर मूविंग टुवर्ड्स बिकमिंग अ प्रोफेशन, बिकॉज यहां पर कुछ ऐसे प्रोग्राम है जहां पर प्रोफेशनल एसोसिएशन है, रेसिडेंट एंट्री है, सर्विस मोटिव है। तो कुछ हद तक हम उस डायरेक्शन में हैं। तो ये 3 के बाद नेक्स्ट आता है हमारा फीचर्स। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं? तो यहां पर सबसे पहला गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल फोर्स। इसके बेस पे भी हम आपको 3 to 4 मार्क का छोटा क्वेश्चन बना के दे सकते हैं। तो जल्दी से याद करते हैं, सबसे पहले मैनेजमेंट का फीचर क्या है? गोल ओरिएंटेड, यानी बिना गोल के कोई भी मैनेजमेंट काम कर ही नहीं सकती। जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, यू हैव टू सेट अ टारगेट। फिर परवेसिव है, एप्लीकेबल इन ऑल डिपार्टमेंट्स इन ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी डायमेंशनल है, यहां पे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक है और इंटेंजिबल फोर्स है, यानी दिखाई नहीं देता। तो जल्दी से चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी से पॉइंट लिखिए फटाफट। गोल ओरिएंटेड, दूसरा परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस प्रोसेस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन एंड इट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। अगर याद हो गया तो बताइए हाँ सर याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस के, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। तो यहां पे था फीचर ग्रुप गोल्स का, यहां पे उसको हेल्प करता है अचीव करने के लिए। एफिशिएंसी बढ़ जाती है हमारी यहां पर, यानी कम कॉस्ट के अंदर हम काम करते हैं। क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, helps in achieving personal objectives and helps in development of the society। तो जल्दी से फिर एक बार 5 इंपॉर्टेंस। helps in achieving group goals, second increases efficiency, creates dynamic organization, helps in achieving personal objective and helps in the development of society। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए, पॉज कीजिए वीडियो को, टाइप कीजिए, लिखिए, बिकॉज 10 मिनट के अंदर ये चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यू, इससे रिलेटेड आपका जो छोटा सा क्वेश्चन आने वाला है शॉर्ट जो आंसर वाला, वो क्रैक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स? अब हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे, 3 ऑब्जेक्टिव हमारे यहां पे हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द स्टाफ मेंबर्स, उनका ध्यान रखना, उनके बारे में सोचना। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव अबाउट द सोसाइटी एंड थर्ड इज अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, यानी सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखते हैं लेवल्स, कितने तरह के लेवल्स हैं, उसमें शॉर्ट शॉर्ट हमारा क्वेश्चन आना ही आना होता है। 3 तरह के लेवल्स हैं हमारे पास, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल यानी सुपरवाइजरी लेवल। तो ये 3 लेवल्स हमें अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज इस पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन जरूर बनेगा। और यहाँ पे टॉप लेवल के जो रोल हैं वो सारे पढ़ के जाएंगे आप, मिडिल लेवल के और सुपरवाइजरी, उसके ऊपर एक शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और जो अभी हम केस स्टडीज के क्वेश्चन लेके आएंगे उसमें मैं इसको कवर करने वाला हूं। तो यहां पर देखते हैं टॉप मैनेजमेंट में सीईओ, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। मिडिल मैनेजमेंट में डिविजनल हेड सच एज प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और यहां पर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, फोरमैन एंड सुपरवाइजर। अगर प्लांट सुपरिटेंडेंट आता है तो वो यहां पे मिडिल मैनेजमेंट में आएगा। नेक्स्ट है फंक्शंस। अब फंक्शंस की बात करें तो क्या आते हैं यहां पे, पहला फंक्शन आता है प्लानिंग, दूसरा स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो आपको पता है पोस्ट को। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सारे के सारे इस फंक्शंस में यहां कवर हो जाएंगे। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्या, कोऑर्डिनेशन। यानी जब हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो कोऑर्डिनेशन हर एक फंक्शन के अंदर मिली हुई होती है। और इस कोऑर्डिनेशन के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है आपका, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। और यहां पर देखते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं कोऑर्डिनेशन के। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन। तो देखिए परवेसिव, कंटिन्यूअस, ये सब कॉमन आ रहे हैं मैनेजमेंट के अंदर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स एंड इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स एंड इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। और बात आती है यहां पर इसके इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी, पहला ग्रोथ इन साइज, यानी अगर कोऑर्डिनेशन होता है तो जो फर्म है वो ग्रो करती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो ये कुल मिला के पूरा का पूरा चैप्टर आपके सामने है। कोशिश हमने किया कि इसको 10 मिनट्स में करेंगे और अब बाकी का टाइम लगाते हैं लिखने के लिए। तो वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से फटाफट मेरे साथ रिवाइज करेंगे एक बार फिर। नेचर, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। और अगर आप बात करें, मैं आपको डिटेल में लिखवा देता हूं, क्योंकि यहां पर हर पॉइंट के साथ आप इस फ्लोचार्ट के साथ अपने नोट्स बना सकते हैं। यानी A4 साइज का शीट लीजिए और उस शीट के ऊपर ये सारे पॉइंट्स को आप अपने हाथों से लिखो। यानी आप कल सुबह उठ के सिर्फ ये 12 की 12 शीट्स पढ़नी है, 12 शीट्स पढ़नी है और पूरा का पूरा कोर्स आपके पास याद रहेगा। और याद रखिएगा, जो चीज एंड में पढ़ते हैं वो बोर्ड एग्जाम में याद रहती है। तो अंदर के पैराग्राफ कई बार आप भूल जाते हैं, कंटेंट भूल जाते हैं, बट अगर ये हेडिंग याद करते हैं तो वहां पर केस स्टडी भी क्रैक हो जाएगी, एमसीक्यू भी क्रैक हो जाएगा और जो आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर है वो भी क्रैक हो जाएंगे। तो एक बार दोबारा से, मैनेजमेंट के अंदर नेचर, 3 मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ साइंस, एज अ प्रोफेशन। एक बार फिर पढ़ते हैं, क्या है आर्ट में, existence of theoretical knowledge, personalized application based on practice and creativity। मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात करें तो 3 बातें हैं यहाँ पे, सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, देन प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की बात करें, 5 चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। यहां पर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एंड सर्विस मोटिव। जो 5 केस स्टडीज आने वाली है इसी के ऊपर, वो भी आप देखिएगा साथ में, ताकि आपको मजा आ जाएगा। पहले हमने पॉइंट्स याद कर लिए और फिर 5 केस स्टडीज। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के फीचर की। तो फीचर इंपॉर्टेंट है, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, कंटिन्यूअस, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल फोर्स। तो एक बार फिर रिवाइज करते हैं, क्या क्या फीचर है, गोल ओरिएंटेड, परवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, कंटिन्यूअस होती है, ग्रुप एक्टिविटी है, डायनेमिक फंक्शन एंड इंटेंजिबल फोर्स। अगर आप लिख चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा से लिखिए। देन इंपॉर्टेंस, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी, creates dynamic organization, helps in achieving personal objectives and helps in the development of society। बात करते हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की। 3 ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के हैं, पहला पर्सनल, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देन बात करते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के। यहां पर 3 लेवल हैं, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। देन नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। जो आपके चैप्टर्स हैं वही फंक्शंस हैं। और यहां पे इनके फीचर्स आते हैं, क्या है, और सबसे बड़ी बात है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है। देन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर इसके फीचर्स की बात, ये है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, कंटिन्यूअस प्रोसेस, परवेसिव फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स एंड इट्स अ डेलिब्रेट फंक्शन। देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन, बेहतर कोऑर्डिनेशन से क्या फायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड स्पेशलाइजेशन। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। एंड लास्ट का 1 मिनट जल्दी से होल्ड करके रिवाइज कर लो, बार बार रिपीट करो, लाउड रिपीट करो, अपना मोबाइल फोन हाथ में ले लो, वॉइस रिकॉर्डर, और अभी अभी की लास्ट 1 मिनट बचा है, लास्ट 1 मिनट बचा है, जल्दी से फोन लेके ये सारे पॉइंट्स आपने बोलने हैं।
और अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना है। उसके बाद ईयरफोन लगा के, ईयरप्लग लगा के कानों में सुनना है हर टॉपिक को बार बार, 3 बार 4 बार। होगा क्या उससे कि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स उस मेन पॉइंट को, हेडिंग को सुन लेंगे और आपकी अपनी आवाज में जब बार बार रिवाइज करोगे तो वो पॉइंट बोर्ड एग्जाम में आपको याद आ जाएंगे। दिस इज द बेस्ट इफेक्टिव वे। तो इसको 3 बार लिखना है आपने। आप अगर एक बार लिख लिया, दोबारा लिखिए, तीसरी बार लिखिए। हो सकता है एक बार आपको आधा याद हो तो फिर मेन मास्टर शीट से हेल्प लीजिए। दूसरी बार में 80% पहुंच जाएगा और तीसरी बार में 100%। आई होप ये तरीका अच्छा लगा। और इससे रिलेटेड 5 केस स्टडीज जो मैं भी देने वाला हूं अगला, वो 5 केस स्टडीज करके जाना और आपके फुल मार्क्स इस चैप्टर से। थैंक यू ऑल।